ये कभी नहीं मरती। सारे मर जाएंगे, सारे देवी देवता मर जाएंगे, सारे अवतार मर जाएंगे, लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मरती। सारे अवतार खड़े हो जाएं, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारे पीर पैगंबर एक साथ खड़े हो जाएं और आत्मा को श्राप दे दें कि हे आत्मा तू मर जा, तू जल जा, तू कट जा। मर जाएगी क्या, जल जाएगी क्या, कट जाएगी क्या? कभी नहीं। तो सारे पीर पैगंबर भगवान फेल हो गए। फिर तो एक आत्मा के सामने सारे फेल हो गए। इसीलिए कृष्ण जी महिमा गा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, तुम्हें तो काट सकता है। तुम्हारे तो पैर में तीर लग गया था, तुम्हारे तो पैर में तीर लग गया, तुम मारे गए, लेकिन आत्मा के तीर नहीं लग सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसको छेद नहीं सकता, लेकिन तुम्हें छेद दिया था। तो छिद जाने वाला बड़ा है, अच्छेद बड़ा है, अच्छेद बड़ा है। बस जिस दिन ये समझ में आ गया तो छिद जाने वाला हर भगवान छूट जाएगा। फिर अच्छेद्यम अशोष्यम अदाहम, फिर वहां पहुंच जाओगे तुम, जिसको कोई छेद नहीं सकता, जिसको कोई दाह नहीं कर सकता, जिसको कोई सुखा नहीं सकता, जिसको कोई भिगा नहीं सकता, उस आत्म देव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सतगुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं, ये मंत्र वंत्र तो छुड़वाते हैं। छोड़ इसको, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। छोड़ सारे जप, छोड़ दे ये सारे नाम जाप, नाम है जप में, नाम है तप में, ये सारी तपस्या छोड़ दे। एक पैर पे खड़ा हो जा रहा है, बता, एक पैर पे खड़ा होना बगला बन जाए जाके, पूरी उम्र एक पैर पे खड़ा होकर मछलियां खाता है, बता। उल्टा लटका हुआ है पेड़ पे, भगवान मिलेंगे, चमगादड़ बन गया अगले जन्म में, उल्टा ही लटक तू बेटा, हालत खराब हो जाएगी। तो कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में परमात्मा मिल जाता है, विद इन ए सेकेंड, एक पल में आपको परमात्मा मिल जाएगा, उसका भेद पता लग जाएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ये नाम छोड़ दो, ये जाप छोड़ दो, ये कान बंद करना छोड़ दो, आंखें बंद करना छोड़ दो। तुम कहो नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने तो ऐसा ही बोला था, हम तो विश्वास करते हैं। अरे ये अज्ञान है, अज्ञान पे विश्वास करने को अंधविश्वास कहते हैं, और ज्ञान पे विश्वास करने को आत्म विश्वास कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं उसे। तो क्या करना है, अब आत्मा को जानना है। आत्मा को कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या लिखा है। अध्याय 3 का 17वां श्लोक लिख लो, मोबाइल में नोट कर लो। 3 का 17वां श्लोक ये जरूर पढ़ना है, और 4 का 34वां श्लोक ये जरूर पढ़ना है। 4 अध्याय का 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वहां पर क्या नाम लिखा है? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें राधे 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 8 करोड़ बार 10 करोड़ बार जप आएगा। ये तत्वदर्शी नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जपी होते, जपी, जिनका एक ही काम है, माला पकड़ ली सुबह शाम,
राधे राधे राधे, राम राम राम। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तत्वदर्शी नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जपी होते हैं। तो वहां जपी नहीं लिखा कि इतनी बार मेरा नाम जप लेना, वहां क्या लिखा है? हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत की शरण में जाके तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करना। तत्व का मतलब होता है आत्म तत्व, असली तत्व। और नकली तत्व क्या होता है? ये काया ही नकली तत्व है, यानी 5 तत्व नकली तत्व हैं। ये मायावी तत्व है, ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पल पल बदल जाते हैं। माया के तत्वों को त्याग देना है और आत्म तत्व को ध्यान करना है। आत्म तत्व का ध्यान करना है। तो ध्यान की विधि कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। वो कभी नाम नहीं देगा तुम्हें कि ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, फलाना नाम जप ले, ठिकाना छोड़ इन नामों को, 52 अक्षरों को। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। ये जुबान है ना, फड़फड़ फड़फड़ चल रही है, इसीलिए नाम जप रहे हो तुम। ये सारे बाबाओं की जुबान कट गई, सारे नाम का धंधा खत्म हो जाएगा। क्यों? बाबा खुद ही ना बोल पाएगा, आय 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 करेगा, सारे नाम खत्म। अभी जुबान चल रही है तो खूब नाम दे रहा है, 5 नाम 10 नाम 20 नाम, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव के आधार से 52 अक्षर बोले जाते हैं। 52 अक्षर खत्म करने हैं, जीव खत्म कर दो, सारे अक्षर खत्म। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वहां जीव का कोई काम ही नहीं है। वाही को सत सिमरण कहिए, वो है सच्चा सिमरण। ये नहीं है, ये झूठा सिमरण है। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो 52 अक्षरों से परे क्या है? आत्म तत्व ही 52 से परे है। आत्मा 52 में नहीं आती, बल्कि आत्मा से 52 उत्पन्न होते हैं। आत्मा की ताकत से ये गला, ये जीव, ये मुंह 52 अक्षर पैदा करता है। देखो, आ आ ई ई उ ऊ, का खा गा गा पा पा बा बा, यारा लावा शासु, कैसे पैदा हो रहे हैं अक्षर? ये होठ कंठ जीव से, लेकिन किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब बोलो पापा, राधे राधे बोलना जरा, मम्मी राम राम बोलना, अल्लाह अल्लाह बोलना, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना। बोलेगी क्या? नहीं बोल पाएगी। कारण क्या है? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा की वजह से जयकारे लग रहे थे, जय श्री राम आत्मा की वजह से, अल्लाहू अकबर आत्मा की वजह से, जब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल आत्मा की वजह से, हालेलुया यहोवा यहोवा किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे नाम पकड़ लिया ज्ञानियों ने, जो मुंह से निकला पकड़ लिया, जितने नाम मुंह से निकले पकड़ लिए, और जिसकी वजह से निकल रहे हैं उस आत्मा को जान ही नहीं पाए। भगवान राम का एक नाम रखा उसके पिताजी ने, दशरथ जी ने। क्या नाम था उसका? क्या नाम रखा भगवान का? एक नाम रखा था। क्या रखा? राम। अरे बाप ने बेटे का नाम रखा, समझ में आता है। एक नाम रखा, समझ में आता है। आज तुम इंटरनेट पे सर्च कर लेना भगवान राम के 108 नाम, देखो वहां लाइन लग जाएगी। ये किसने रख दिए? बाप बेटे का नाम एक रख रहा है और बेटे बाप के नाम 1000 रख रहे हैं। वाह भाई वाह। बेटे बाप का नाम मतलब भगत भगवान का नाम रख रहा है। भगत खुद से भगवान का नाम रख रहा है और उसके बाद उन्हीं नामों को जप रहा है। खुद ही नाम बनाता फिर रहा है और खुद ही उनको जपता फिर रहा है। क्या बात है? अभी तक तो भगवान बनाता था पत्थर के, अब नाम भी बनाने लग गया। दोनों से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इंसान ना तो भगवान बना सकता है
ना ही भगवान का नाम बना सकता है, क्योंकि वो दोनों सत्य हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये इंसान नहीं बना सकता सच्चे नाम को, ये इंसान नहीं बना सकता भगवान को, वो बना बनाया ही है। सतगुरु बताते हैं सतनाम क्या है, तब समझ में आता है। तो जो भगवान है, परमात्मा है, वो कौन है? आत्म देव ही परमात्मा है, और आत्मा सत्य है, इसलिए उसे सतनाम भी कहते हैं। आत्मा ही सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, यानी सतगुरु कौन है? जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के बारे में ज्ञान दे दे, वही सतगुरु है। और जो तुम्हें ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम जपवा दे, वो गुरुआ है, गुरुआ। साहिब बंदगी सतनाम। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सतगुरु नितिन साहिब जी महाराज के सत्संग आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। उनके चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो बे साधो नितिन दास कर। आप यूट्यूब पर सत्संग सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।